मुशरिक़ बईद का एक बादशाह बूढ़ा हो चुका था और जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने जानशीन का इंतखाब करे। मगर अपनी औलाद या वजीरों में से किसी को चुनने के बजाय उसने एक मुख्तलिफ तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने एक दिन बादशाहत के तमाम बच्चों को बुलाया। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं बादशाही छोड़ दूं और नए बादशाह का इंतखाब करूं। मैंने फैसला किया है कि आप में से किसी एक को अपना जानशीन बनाऊंगा। बच्चे हैरान रह गए, लेकिन बादशाह ने बात जारी रखी। मैं आज तुम में से हर एक को एक बीज देने जा रहा हूं, एक बहुत ही खास बीज। मैं चाहता हूं कि आप बीज लगाएं, उस से पानी दो और ठीक 1 साल बाद यहाँ वापस आओ। जो कुछ भी तुमने इस एक बीज से उगाया हो उसके साथ मैं तब तुम्हारे लाए हुए पौधों का फैसला करूंगा और जिसे मैं चुनूंगा वही अगला शहंशाह होगा। वहां एक लड़का था जिसका नाम लिंग था। उसे भी एक बीज मिला। वो घर गया और खुशी खुशी अपनी मां को सारी बात बताई। लिंग की मां ने उसके लिए गमले और मट्टी का इंतजाम किया। लिंग ने बीज को एहतियात से लगाकर पानी दिया और बीज के उगने का इंतजार शुरू किया। 3 हफ्ते बाद दूसरे बच्चों ने बातें शुरू कर दी कि उनके बीज उगना शुरू हो गए हैं। लिंग बार बार अपने गमले को देखता, लेकिन उसके गमले से कुछ भी ना उगा। 3, 4, 5 हफ्ते गुजर गए, लेकिन अब भी कुछ नहीं उगा। बाकी सब बच्चों के पौधे निकल आए थे, लेकिन लिंग के पास कुछ भी ना था। उसे लगने लगा कि शायद उसने बीज को जाये कर दिया है। 6 माह गुजर गए, मगर गमला खाली ही रहा। लेकिन लिंग ने हार न मानी। उसने किसी से कुछ न कहा और सिर्फ इंतजार करता रहा। आखिरकार साल मुकम्मल हुआ और तमाम बच्चे अपने पौधे लेकर बादशाह के महल में आए। लिंग ने अपनी मां से कहा कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास खाली गमला है, लेकिन मां ने जोर दिया कि उसे जाना चाहिए। ईमानदारी के साथ वो खाली गमला लेकर महल पहुंचा। वहां जाकर वो हैरान रह गया। दूसरे बच्चों के पौधे कितने खूबसूरत थे, हर किस्म के फूल और दरख्त थे। लिंग चुपचाप अपने खाली गमले के साथ दूसरे बच्चों के साथ खड़ा हो गया। कुछ बच्चे उस पर हंसने लगे और चंद ने हमदर्दी से कहा, अच्छी कोशिश की लड़के। बादशाह आया और बच्चों के गमलों का मुआयना करने लगा। वो सब बच्चों से मिला। लिंग चुपचाप खड़ा था। बादशाह ने कहा, वाह, क्या शानदार पौधे, दरख्त और फूल हैं। आज आप में से एक को बादशाह बनाया जाएगा। अचानक बादशाह की नजर लिंग पर पड़ी। उसने लिंग को आगे आने का हुक्म दिया। लिंग डर गया। बादशाह जानता है कि मैं नाकाम रहा हूं, शायद वो मुझे मरवा देगा। लिंग कांपता हुआ आगे आया। बादशाह ने उससे नाम पूछा। मेरा नाम लिंग है, उसने जवाब दिया। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। बादशाह ने सबको खामोश होने का हुक्म दिया। बादशाह ने लिंग की तरफ देखा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, यह तुम्हारा नया बच्चा है और इसका नाम लिंग है। लिंग यकीन न कर सका। वो तो बीज उगा ही न सका, वो बादशाह कैसे बन गया? तब बादशाह ने कहा, मैंने तुम सबको बीज लेकर बोने, पानी देने और आज वापस लाने का कहा था, लेकिन मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए जो उग ही नहीं सकते थे। तुम सब ने सिवाय लैंग के मुझे दरख्त, पौधे और फूल लाकर दिए। जब तुमने देखा कि बीज नहीं उग रहा था तो तुमने मेरे दिए हुए बीज की जगह दूसरा बीज लगा दिया। सिर्फ लैंग में ही हिम्मत और ईमानदारी थी कि वो मुझे मेरे बीज वाला गमला वापस लाया, इसलिए वही नया बादशाह बनेगा। प्यारे दोस्तों, लिंग अपनी ईमानदारी और सब्र तहम्मुल की वजह से अपने वक्त का बादशाह बन गया। किसी ने सच कहा है, ईमानदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है।